मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो सैनिक स्कूल बीजापुर आप सभी का स्वागत करता है। सैनिक स्कूल बीजापुर यह एक डिसिप्लिन के लिए माना जाता है, यानी अनुशासन के लिए। और यह स्कूल जो है अन्य स्कूलों से अलग है। और यहाँ सैनिक स्कूल में हमारा मूल उद्देश्य है एनडीए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए मानसिक, दैहिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, यह हमारा मूल उद्देश्य है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक और मानसिकता को भी जो है सुदृढ़ बनाते हैं। तो मैं मयूर कलाल, आपका हिंदी अध्यापक, आप सभी को सहर्ष स्वागत करता हूँ। हिंदी जो है बहुत ही मधुर, यह कोमल भाषा कही जाती है। यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है, अनोखी है। और इस हिंदी भाषा को पढ़ने से पहले हम व्याकरण रूप से प्रबुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं मयूर कलाल, आपका हिंदी अध्यापक, आज भले ही आप कक्षा में नहीं हैं, आपका परिचय नहीं है, लेकिन मेरा परिचय आपको हो गया। आज हम हिंदी कक्षा के अंतर्गत वर्णमाला, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे, श्री गणेश करेंगे। आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनकर ज्ञान हासिल करेंगे। आपके लिए हिंदी वल्लरी आपका पाठ्य पुस्तक है। हिंदी वल्लरी जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित यह पुस्तक आपके लिए अध्ययन के लिए है। इस किताब को पढ़ने से पहले हम वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। हिंदी को समझने के लिए बच्चों को वर्ण की आकृति और ध्वनि की सही पहचान होनी चाहिए। आकृति, जो वर्णों के आकृति है, और ध्वनि किस प्रकार उच्चारण करते हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है। वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन किसे कहते हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए ध्वनियों, अक्षरों का प्रयोग होता है, उन्हें वर्ण कहते हैं। जब इन वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है तब यह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं और उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो आज हम आपके लिए स्वर का अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला, स्वर तथा व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं, पहले उसे देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी छोटी सी इकाई वर्ण या अक्षर कह लीजिए, कहलाती है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक वर्ण है, उसके सभी मिलाकर रखेंगे तो उस वर्णों को हम उसे वर्ण की माला कह सकते हैं। जैसे फूल हैं,
उनको हम धागे में पिरोएंगे तो वह माला बन जाती है, फूलों की माला। वैसे वर्णों की माला यहाँ पर वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर तथा 41 व्यंजन हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध यानी रोक के, बिना किसी रोके, स्वतंत्रता से, अवरोध के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। कोई उसमें रोक नहीं आएगी, उसे हम स्वर कहते हैं वर्णों का उच्चारण में। यानी हम बोलते हैं ना, वर्णों का उच्चारण करते समय जो उसमें बिना कोई रोक अवरोध हो उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के कुल मिलाकर 2 प्रकार हैं, जैसे कि ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर यानी जैसे आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या, जैसे जिन स्वरों का उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है यानी कम समय लगता है, उसे हम ऋस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण में 2 मात्रा, एक से अधिक 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो पहले हम स्वरों की संख्या जो है 11 है और 2 को जो है अयोग वाहक कहते हैं हम। देखिए यहां पर जैसे इनका सही उच्चारण करना बहुत ही जरूरी होता है। पहला है अ, आ, ई, ऊ, री। जैसे देखिए यहाँ पर उत्तर भारत के लोग या वहाँ के लोग जो हैं इसे री का उच्चारण करते हैं। हमारे दक्षिण भारत में संस्कृत का प्रभाव होने के कारण कन्नड़ के अंतर्गत इसे रू कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण है री। ये आई, ओ, औ, अम, आहा। इस प्रकार जो है वर्णमाला यहाँ पर गिन लीजिए 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो हैं ये अयोगवाहक कहते हैं, जो अम आहा इस प्रकार स्वर हैं। इसका हम उच्चारण के साथ साथ शब्दों में हम इसका विवरण देखेंगे। पहला शब्द है अ। जैसे अ से अनार, यहां पर अनार का आप चित्र देख रहे हैं। अ से अनार। आपको मेरे साथ, आपको इस वीडियो को देखते देखते आपको भी उच्चारण करना है, अ से अनार। दूसरा अक्षर है, वर्ण है आ से आम, रसीला फल, फलों का राजा, आ से आम। उसी प्रकार आपको भी उच्चारण करना है, इसे लिख कर रखना है। तीसरा वर्ण है ई से देखिए खट्टी मीठी इमली, ई से इमली। यहां पर आप चित्र देख सकते हैं। अगला वर्ण है ई से ईख, ई से ईख। ईख यानी और एक नाम है इसका गन्ना, जो आप शक्कर कह लीजिए या जो चीनी कहते हैं, ये जो जैसे गुड़, ये सभी जो है ईख इससे बनते हैं, जो
इसे हम गन्ना भी कहते हैं। ई से ईख। अगला वर्ण है ऊ। इसका उच्चारण कैसा है? ऊ। ऊ से उल्लू। उल्लू का यहां पर आप चित्र देख सकते हैं। उल्लू जो रात को दिन में सोता है, रात में जागता है और उसके आंखें रात में दिखती हैं। उल्लू। ऊ से उल्लू। अगला स्वर है, अगला वर्ण ऊ। जैसे ऊ से ऊन। जो आप स्वेटर पहनते हैं ये सभी ऊन से बनता है। ऊ से ऊन। री। री से ऋषि। री से ऋषि। अगला वर्ण है, स्वर है ए। ए से एडी। जो इस प्रकार होती है इसे एडी कहते हैं। ए से एडी। अगला स्वर है आई। यहां पर देखिए कन्नड़ में ए होता है, हमारे में एक ही ए होता है। ए आई। आई से ऐनक। ऐनक आप देख सकते हैं, इसे चश्मा भी कहते हैं। आई से ऐनक। अगला वर्ण है ओ। इसका उच्चारण ओ। ओ से ओखली। जो आप कोई भी जो छोटे छोटे अदरक हो, लहसुन हो, इलायची, ऐसे जो चीजें हैं ओखली में आप उसे जो है पुड़िया बनाने के लिए ओखली का इस्तेमाल करते हैं। ओ से ओखली। स्वर, अगला स्वर है औ। औ से औषध। देखिए औषध यानी मेडिसन, औषध। आजकल देखिए कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में फैल चुका है उसके लिए दवाई की बहुत जरूरत है। दवाई मिल गई तो कोरोना वायरस जो है भाग जाएगा। उसे औषध कहते हैं। मेडिसिन बहुत सारे हैं ना यहाँ पर। औषध। औ से औषध। इसे कहते हैं। से अंगूर। से अंगूर जो मीठे होते हैं। आहा इसका जो है शब्द नहीं होता है। आज हमने अ से लेकर तक जो 11 स्वर हैं उसका हमने जो है चित्र सहित उसका शब्दों का हमने वर्णन किया। अब हम इसका थोड़ा बहुत वीडियो के जरिए हम इसका अध्ययन करेंगे स्वरों का, जो इस प्रकार है। तो मेरे प्रिय कैडेट्स, आज हमने स्वरों का अध्ययन किया वर्णमाला के अंतर्गत, जो 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हमने स्वर का अध्ययन किया जिनकी संख्या है 11। 2 जो हैं अयोगवाहक हैं, और आहा। तो इस प्रकार आज हमने स्वर का अध्ययन किया। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह जो वीडियो है, मेरा जो पढ़ाया गया है, इससे आपको बहुत ही आप लाभान्वित होंगे। और मैं आशा करता हूं कि अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।